फेमिना में जब मैं गई देन आई टर्न्ड 18 एंड आफ्टर दैट आई गॉट माई फर्स्ट मूवी जो पंजाबी मूवी थी जिसका नाम है यारां दा कैचअप। पंजाब कैसा लगा? क्योंकि आप शिमला से बिलोंग करते हो, पंजाब में आपको क्या ऐसा अच्छा लगता है कि पंजाब मतलब एक स्पेशलाइज्ड चीज़ कोई भी अच्छी लगती हो? यहाँ के खेत एंड पंजाब में सबसे बेस्ट है यहाँ का खाना एंड यहाँ का गुड़ सबसे बेस्ट है। आई लव पंजाब। शगुन मैम, ਹੁਣ आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ कौन से प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? ओके सो अभी मेरे प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं वो है क्राइम बेस्ड सीरीज़, एक हॉटस्टार के लिए बना रहे हैं। फेमिना के बाद जब मैंने यारां दा कैचअप किया सो हम इसके शूट के लिए बैंकॉक भी गए थे एंड जब हम बैंकॉक में थे आई मिस्ड माई बोर्ड एग्ज़ाम्स because I was in just 12th that time and I was a non-medical student. I missed my pre-boards, so I missed my boards. ब्यूटी पेजेंट से आपने अपना करियर शुरू किया, मूवीज़ में और बहुत सारी वेब सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोफेशन को कैसे देखते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एक एक्टर्स का जॉब जो एक आर्टिस्ट का काम होता है इट्स नॉट ईजी। सत श्री अकाल, लुधियाना टाइम्स देख रहे हो ਤੁਸੀਂ। मैं हाँ प्रबलीन कौर। अक्सर ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਗੁਨ ਜਸਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਵਿਦ ਬ੍ਰੇਨਸ ਔਰ ਬਿਊਟੀ ਵਿਦ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੂਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, सारी ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप गुड, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैम आप पहले अपनी इंट्रोडक्शन बता दो, कौन सी मूवी में आपने काम किया है और पंजाबी इंडस्ट्री में अगर बात की जाए सबसे पहले कौन सी मूवी में काम किया था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शिमला से हूँ और मेरा पहला प्रोजेक्ट था, एक्चुअली मैं एक ब्यूटी पेजेंट से आगे बढ़ी जो मैं शिमला था जो 2013 में हुआ एंड आई वाज अंडर एज दैट टाइम। क्या एज थी तब आपकी? तब मैं 17 थी जब मैंने पार्टिसिपेट किया था। ओके। एंड देन आई वेंट फॉर फेमिना। ओके। फेमिना में जब मैं गई देन आई टर्न्ड 18 एंड आफ्टर दैट आई गॉट माई फर्स्ट मूवी जो पंजाबी मूवी थी जिसका नाम है यारां दा कैचअप। ओके। बहुत पसंद की हुई है मूवी लोगों ने वो यारां दा कैचअप। अगर बात की जाए वहाँ पे को एक्टर्स कौन थे आपके साथ, कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा? सो मेरे को एक्टर्स थे 3 बॉयज़ थे ऑन लीड एंड 3 फीमेल्स एंड मेल्स थे हाडी संधू, उनकी फर्स्ट मूवी थी, वरुण शर्मा द फुकरे फेम एंड अनिल जुनेजा एंड फीमेल्स में आई वाज देयर युविका चौधरी एंड अनीता हंसंदानी एंड BN शर्मा जी, जसविंदर भल्ला जी, पंजाबी एक्टर्स, नोन एक्टर्स। पंजाबी बोलनी आती थी तब कि उनसे सीखी थोड़ी? एक्चुअली जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन करा फॉर दिस प्रोजेक्ट तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पंजाबी सीखनी पड़ेगी। मुझे तब पंजाबी नहीं आती थी, मैनू तैनू के अलावा और कुछ नहीं आता था मुझे। देन ऑन द सेट या जब भी मेरी वर्कशॉप होती थी तो उन्होंने बोला अगर आपने हिंदी में या इंग्लिश में बात करी तो आपसे 10 रुपीज़ फ़ाइन लेंगे। अच्छा, ये आपको बोल दिया कि 10 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ेगा अगर बात की ऐसे? एग्जैक्टली। बट फिर मैंने चुप रहना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे मेनू तैनू के अलावा और कुछ नहीं आता था। सो फाइनली मैंने अपने डायलॉग्स के साथ प्रैक्टिस किया एंड देन स्लोली सबके साथ बातें करके मुझे थोड़ी पंजाबी आ गई। अब कैसे है पंजाबी में? क्योंकि अगर सीखनी पड़े ना दोबारा से कोई लैंग्वेज तो फिर बहुत मुश्किल होती है, थोड़े टाइम बाद भी मुश्किल होने लग जाती है। एक्चुअली अभी मैं कुछ दिन से क्योंकि पंजाब में ही हूँ तो यहाँ पे सब पंजाबी में बात करते हैं तो उनके साथ रह के ना वो दोबारा से वो पिकअप हो जाता है इजीली क्योंकि अब थोड़ी पंजाबी आती है तो यहाँ आके मैं थोड़ा फ्लुएंटली बोल लेती हूँ बट अदरवाइज़ मौका नहीं मिलता। अच्छा, पंजाब कैसा लगा? क्योंकि आप शिमला से बिलोंग करते हो, पंजाब में आपको क्या ऐसा अच्छा लगता है कि पंजाब मतलब एक स्पेशलाइज्ड चीज़ कोई भी अच्छी लगती हो? यहाँ के खेत, प्लेन लैंड एरियाज़, क्योंकि हिमाचल में बहुत पहाड़ होते हैं एंड पंजाब में सबसे बेस्ट है यहाँ का खाना एंड यहाँ का गुड़ सबसे बेस्ट है। आई लव पंजाब। ओके, तो पंजाब ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤਾਂ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। अच्छा शगुन मैम, ਹੁਣ आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ कौन से प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो?
ओके, सो अभी मेरे प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं वो है क्राइम बेस्ड सीरीज़, एक हॉटस्टार के लिए बना रहे हैं और एक दूसरा मोस्टली अमेज़ॉन के लिए है। एंड अभी मैं बटाला में शूट कर रही थी। एंड देन फ्यू सॉन्ग्स आर कमिंग अप जिनके बारे में मैं ज़्यादा भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती अनलेस दे आर ऑफिशियली अनाउंस्ड। सो येस, सॉन्ग्स एंड सीरीज एंड मूवीज़ आर नेक्स्ट। ओके, तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिलेगा ऑडियंस को, है ना। क्या जर्नी कैसे रही आपकी? जैसे आपने बताया कि आप 17 इयर्स के थे जब आपने स्टार्ट किया, कैसी थी आपकी जर्नी बहुत अच्छी थी एक्चुअली। फेमिना के बाद जब मैंने यारां द कैचअप किया, सो हम इसके शूट के लिए बैंकॉक भी गए थे। एंड जब हम बैंकॉक में थे, आई मिस्ड माई बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज आई वॉज इन जस्ट 12th दैट टाइम एंड आई वॉज अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट। I missed my pre-boards, so I missed my boards. I started working and then I took 1 year's gap and then finished my studies. And I kept studying, I kept working also. फिर मैं Delhi shift हुई to try my luck in modeling. And then फिर कुछ टाइम के बाद मुंबई शिफ्ट हुई। बीइंग अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट कितना को कॉप अप करना पड़ेगा, क्योंकि स्टडीज़ अगर पीछे रह जाए ना तो माइंड में वही रहता है कि मैं अपने करियर को देखूं या स्टडीज़ को, मतलब होता है ना अगर एक ही प्रोफेशन में जाना हो तो कैसे मैनेज किया? Actually, luckily my parents are very nice and very supportive. So my parents said that you do whatever you want to. So non-medical में तो मैं आगे pursue नहीं कर पाई. So I had to change my stream and do fine arts. तो अब अगर पंजाबी इंडस्ट्री में आपने वो मूवी की और वेब सीरीज़ अभी आप कर रहे हो और बहुत सारे सॉन्ग्स में आपको देखने को मिलेगा, कोई ऐसा पंजाबी एक्टर या फिर एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, ड्रीम हो कि मैं इनके साथ एक बारी काम कर लूँ, बस मेरा मतलब करियर पूरे प्रोफेशन बहुत आगे चला जाएगा? I would love to work with a lot of actors actually. I would love to work with Diljit Dosanjh. I would love to work with Neeru Bajwa. She's my favorite. And because I've been watching them, you know, ever since before I got in the industry. Like there's still a lot to learn and a lot of people I want to work with. मतलब लिस्ट बनी हुई है, बकेट लिस्ट तैयार है। Yes, a lot of names are there. कहाँ से शुरुआत करूँ? और फिर पंजाब में अब आए हो, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाती है लुधियाना स्पेशली रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत फेमस है। आपको कहाँ का खाना अच्छा लगता है कि मतलब फूड का नाम अगर आए तो सबसे पहले आप वहीं पहुँचोगे? Baba Chicken, Dugri Market. It's superb. The ambience is amazing. The food is really, really good. And क्योंकि यहाँ का famous है तो मुझे try करना तो था ही. So I came here with my friends and I just love the place. फूड की बात तो चलो मतलब अगर देखा जाए कि हर एक सिटी का फूड होता है, एक स्पेशलाइज्ड होता है। यहाँ के फेमस फूड में से आपको इनका फूड अच्छा लगा, और क्या क्या हॉबीज़ आपकी? So my hobbies, I love singing. I love reading. I love writing. And I might be coming up as a writer also very soon. Because अभी जो हम हॉटस्टार की वेब सीरीज शूट करेंगे जिसका वर्कशॉप हो चुका है, so with the same director we might come up with something very informative. ग्रेट। सिंगिंग पसंद है तो फिर कोई गाना और? बिल्कुल भी नहीं गाती बिकॉज मेरा गला इतना अच्छा नहीं है तो बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। बिल्कुल वो फिर हो जाएगा, फिर नहीं तो ऑडियंस कहेगी बोल दिया, सिंगिंग आती तो है नहीं है। Exactly. So no singing, and apart from that I'm very fond of pets. I have kept a lot of pets. I've had rabbits, I've had ducks in my house, I have squirrel, parrot, cat, dog. Oh my god, I almost have a mini zoo in my house. पेरेंट्स नहीं फिर बोलते कि क्या नया शौक डाला हुआ है, इतने सारे पेट्स? एक्चुअली क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो पेरेंट्स को शुरू में बोलते थे कि ये क्या है, तुम अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, एनिमल्स का कैसे। बट आई एम अ गुड पर्सन, आई टेक रियली वेल केयर। बट नाउ इट्स लाइक वी आर अ फैमिली, सो नाउ माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि ओके अकेले रहते हैं तो एनिमल्स ज़रूरी है साथ में। ब्यूटी पेजेंट से आपने अपना करियर शुरू किया, मूवीज़ में और बहुत सारी वेब सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोफेशन को कैसे देखते हो? क्योंकि ये जितना ही बाहर से अच्छा दिखता है उतना ही स्ट्रगल अंदर भी है। इनसाइड अगर बात की जाए बहुत कुछ लड़कियों को बहुत फेस करना पड़ता है, उसको कैसे देखते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एक एक्टर्स का जॉब, जो एक आर्टिस्ट का काम होता है, इट्स नॉट ईजी। यू नो, अगर आप किसी को भी बोलेंगे कि कैन यू डू दिस लिटिल रोल इन दिस, सो इट्स नॉट ईजी बिकॉज सम पीपल गेट स्केयर्ड आउट ऑफ
consciousness or something. So I think it's a brilliant job. Being an actor is not easy, because to be a good actor you have to be in touch with your art. You should be in touch, in sync with your script, with your character. And about the struggle part, it's like let's say आज आपने 3 projects sign कर लिए, so you're bound for 3 projects. What's next, you know? So an actor's life is never stable, you know. आज आपको राइटिंग भी करनी है, मे बी you'll keep acting and one day you'll become a director also, or you'll become a producer also. So I think it's a never ending struggle, because you want to learn every day. And I think एक आर्टिस्ट की सोच वैसी ही होती है कि उनको हर रोज़ लर्न करना है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यस. और क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हो, जो शायद अभी आपने अपने आप को 17 ईयर्स की एज में आपका टैलेंट आपको दिखा और आप आगे आए, जो ऑडियंस देख रही है उनमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा बट अपने पैशन को पहचान नहीं पा रहे. आई थिंक आजकल की डेट में पीपल आर वेरी टैलेंटेड. या तो आप म्यूज़िक की बात करें, या राइटिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, और एनी अदर फील्ड, यू नो, पीपल आर वेरी क्रिएटिव एंड वेरी टैलेंटेड. आई थिंक फॉलो योर हार्ट, follow what you feel like, because at the end of the day what you like you should do it, because you'll give your 100% to it. तो अपने ऑलवेज फॉलो योर पैशन, बिकॉज कुछ भी हो सकता है. कभी कभी ऐसे भी होता है, यू नो, कि लोग एक्टर्स बनने आते हैं मुंबई में या और इन एनी अदर स्टेट, एंड वो एक्टिंग करते 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 वो दे गेट इनटू बिजनेस, और दे गेट इनटू समथिंग, दे गेट इनटू पॉलिटिक्स, यू नो, कुछ भी हो सकता है आगे. सो शुरुआत करो, आपको जो भी अच्छा लगता है, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर हार्ट, बिकॉज कुछ करना कुछ ना करने से अच्छा होता है. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, थैंक यू सो मच. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸ਼ਗੁਨ ਜਸਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਊਟੀ ਵਿਦ ਬ੍ਰੇਨਸ, ਬਿਊਟੀ ਵਿਦ ਟੈਲੈਂਟ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ. ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ.